नमस्कार। दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभ्रा सुमन। आइए जानते हैं वो खबरें जो सुर्खियों में रही। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में न्याय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की जाति का जिक्र किया। राहुल ने कहा, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं कि वो ओबीसी हैं। आपको भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। राहुल ने आगे कहा कि मोदी जी तेली कास्ट में गुजरात में पैदा हुए थे। उनकी कम्युनिटी को भाजपा ने साल 2000 में ओबीसी का दर्जा दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया, जिस पर आज चर्चा होगी। श्वेत पत्र में यूपीए सरकार और मोदी सरकार के कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना की गई है। 59 पेज के श्वेत पत्र में कहा गया है कि यूपीए सरकार आर्थिक मैनेजमेंट में फेल रही। इस दौरान करप्शन, महंगाई, कर्ज, पॉलिसी मेकिंग में अनिश्चितता ने देश के व्यापारिक माहौल को खराब किया। राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.10 लाख करोड़ का अंतरिम बजट पेश किया। इसमें युवाओं के लिए 70,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा की गई है। रोडवेज बस के किराए में बुजुर्गों को 50% छूट दी जाएगी। अब तक ये छूट सिर्फ महिलाओं को मिल रही थी। बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन में 150 रुपए का इजाफा भी हुआ है। किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू होगी, जिसके तहत 5 लाख गोपालकों को कर्ज दिया जाएगा। गौतम अडानी एक बार फिर $100 बिलियन से ज्यादा के नेटवर्थ वाले लोगों के क्लब में शामिल हो गए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद वे क्लब से बाहर हो गए थे। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अडानी की नेटवर्थ करीब 22.65 हजार करोड़ रुपए बढ़कर $101 बिलियन यानी 8.38 लाख करोड़ रुपए हो गई है। वो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स की लिस्ट में 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं मुकेश अंबानी 8.96 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दुनिया के 11वें सबसे अमीर शख्स हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि भारत म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रेजीम खत्म करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद दोनों देशों के बीच बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों का फ्री मूवमेंट बंद हो गया है। शाह ने 20 जनवरी को ऐलान किया था कि घुसपैठ रोकने के लिए भारत म्यांमार के बीच बॉर्डर की फेंसिंग की जाएगी। अब वो खबर जिस पर रहेगी हमारी नजर। लैंड फॉर जॉब स्कैम में दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी 2 बेटियां मीसा और हिमा यादव पेश होंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ जाएंगे। यहाँ हिंद महासागर को लेकर होने वाली 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। ये खबर जरा हटके है। दिल्ली से कोलकाता जा रही फ्लाइट में सफर कर रहे एंटरप्रेन्योर ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक आइडिया पिच किया। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के चलते वो रेल मंत्री से मिल नहीं सका। ऐसे में उसने एक पेपर नैपकिन पर अपना आइडिया लिखा और किसी तरह अश्विनी वैष्णव तक पहुंचाया। फ्लाइट के कोलकाता लैंड होने के 6 मिनट बाद ही उसे प्रपोजल पर डिस्कशन के लिए कॉल आ गया। आइए जानते हैं शेयर मार्केट कैसा रहा। सेंसेक्स 723 पॉइंट्स घटकर 71,428 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 212 पॉइंट्स घटकर 21,717 पर बंद हुआ। और अब आज के दिन का इतिहास। 9 फरवरी 1757 यानी आज ही के दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर संधि हुई थी। इसके जरिए कलकत्ता को नवाब सिराजुद्दौला से लेकर ब्रिटिश नियंत्रण वाले इलाके में शामिल कर दिया गया। जून 1756 में नवाब ने कलकत्ता को कब्जे में लेकर उसका नाम अलीनगर कर दिया। साथ ही अंग्रेजी किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन अंग्रेजों की सैन्य ताकत को देखते हुए उन्होंने संधि पर दस्तखत कर दिए। और अब थॉट ऑफ द डे, सलाह से रास्ता मिलता है और खुद की मेहनत से मंजिल। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते और पढ़ते रहिए दैनिक भास्कर।